बच्चों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 8वीं की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है वसंत, उसकी कविता क्रमांक 4 दीवानों की हस्ती, जिसके कवि है भगवती चरण शर्मा जी। तो सर्वप्रथम हम यहाँ कविता पढ़ेंगे बच्चों, आपको भी मेरे साथ यहाँ कविता पढ़ना है। फिर बाद में हम इस कविता के एक एक पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो यह थी आपकी कविता। तो बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में कवि ने क्या बताया है कि सर्वप्रथम तो हम इस कविता के जो शीर्षक है दीवानों की हस्ती, उसका अर्थ समझेंगे। तो दीवानों का अर्थ होता है अपनी मस्ती में रहने वाला। तो इस कविता में जो कवि है, कवि ने खुद को क्या बोला है, दीवाना कहा है, मतलब वो अपनी ही मस्ती में मस्त है, मस्त मौला इंसान है वो। और हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व, मतलब दीवाने की हस्ती किस प्रकार है, किस प्रकार कवि अपने ही मस्ती में खुश है, अपने ही मस्ती में है। तो इस कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है कि सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करके, सबके साथ अच्छा व्यवहार करके दुनिया में खुशियाँ बांटना है। कवि इस कविता के माध्यम से क्या करना चाहते हैं कि अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार से इस दुनिया में वो सभी को खुश करना चाहते हैं, सभी के साथ अपनी खुशियाँ बांटना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं, अभी इस कविता का अर्थ समझते हैं। तो इस कविता में कुल 5 पद है, 6 पद है। तो हम उसके पहले पद मतलब पहले कड़वे का अर्थ समझते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो कभी कहते हैं कि हम दीवानों की क्या अस्तित्व है, हम तो आज यहाँ हैं, कल वहाँ चले जाएंगे। मतलब हर वक्त हम हर समय अपनी खुशियाँ बांटते हुए यहाँ से दूसरी जगह कब चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम जहाँ भी गए, हम जिस भी जगह गए, हमारे साथ खुशियाँ बढ़ती गई, सब लोग हमारे साथ मस्त मौला होते गए, खुश होते गए। और हम जहाँ भी गए चारों ओर हमने क्या फैलाई, खुशियाँ फैलाई, प्यार फैलाया। तो इन 4 पंक्तियों का क्या अर्थ है कि लेखक कवि कहते हैं कि हम दीवानों की वजह से कुछ माहौल ही ऐसा चेंज हो जाता है कि सब लोग क्या हो जाते हैं, हमारे आने से खुश हो जाते हैं, एकदम मस्त हो जाते हैं। जैसे किसी का स्वभाव रहता है कि वो जहाँ भी जाते हैं उनके आने से खुशियाँ आ जाती है, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो उस प्रकार ही कवि कहते हैं कि मेरा भी ऐसी ही हस्ती है, मेरा अस्तित्व ही ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ खुशियाँ फैलाता हूँ। अगली पंक्तियाँ हैं, आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास का अर्थ होता है खुशी। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो कवि कहते हैं कि हम यहाँ पर खुशियाँ बनकर आए थे और हमने अभी चारों ओर खुशियाँ ही फैलाई थी। उस प्रकार कवि कहते हैं कि जिस प्रकार हमने यहाँ पर खुशियाँ फैलाई थी, सबके खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढी थी, उस प्रकार सबके आंसू, कुछ दुखी प्रसंग में हमारे आंसू भी निकल आए। मतलब उनका स्वभाव ही इतना सरल और प्यार भरा होता है कि लोगों की खुशियों में वो खुश भी हो जाते हैं और लोगों के दुख में वो अपना दुख भी प्रकट करते हैं, मतलब वो दुखी भी हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे आने से तो अभी खुशियाँ भरा माहौल था, मतलब उल्लास भरा माहौल था, अब आंसू बनकर बह चले। अब अभी हमें आंसू भी आ गए, मतलब अभी हमें दुख भी हो गया और हमारे आँखों से आंसू भी निकल आए। सब कहते ही रह गए,
सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। और जब हम वहाँ पहुँचे तो सब कहते ही रह गए कि तुम तो अभी ही आए थे और अभी कहाँ चले। मतलब उनका कोई ठिकाना नहीं होता। रमता जोगी बहता पानी, ये कहावत इस कवि पे सटीक बैठती है। मतलब उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो अभी यहाँ थे, अभी वहाँ चले गए, अभी खुशियाँ बांटी, अभी दुख लेकर अपने साथ चले गए। मतलब खुशियाँ बांटना, प्रेम फैलाना, अच्छा व्यवहार करना इस कवि का क्या है, स्वभाव है। तो लोग कहते कि अरे तुम तो अभी आए थे, अभी कहाँ चले गए। अगली पंक्तियाँ है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले। हमसे यह मत पूछो कि हम किस ओर जा रहे हैं, क्योंकि इनका तो कोई ठिकाना नहीं होता। हमको जहाँ मर्जी चली, जहाँ जाने का मन किया हम तो वहीं चले जाते हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि हमसे ये मत पूछो। कवि क्या कहते हैं लोगों से कि हमसे ये मत पूछो कि हम किस ओर चले, मतलब हमको कहाँ जाना ये मत पूछो। जग से सब उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहते हैं कि ये जग मतलब ये संसार को अपनी खुशियाँ देते चलो, और जो संसार में जो दुख है वो भी साथ में लेते चलो। मतलब अपने पास जो अच्छी चीज़ें हैं वो देते जाओ, और जो बुरी चीज़ें हैं वहाँ से उसका खात्मा करते जाओ, मतलब उसकी निशानी खत्म करते जाओ। तो कवि कहते हैं कि जग को कुछ दिए चले, जग को अपना कुछ दिया चले। मतलब जो संसार है, जो दुनिया है, उसमें जितनी भी दुख है उनको अपनी ओर ले लिए, और जो खुशियाँ है मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं वो ले लिए, और जो बुरी चीज़ें हैं उनको मिटाने का हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब अगली पंक्ति है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो अगली पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि दुनिया की दो बातें, मतलब किसी की दो बातें सुनकर और किसी को दो बातें कहकर या किसी की दो बातें सुनकर हम हंसकर तो कभी रोकर यहाँ पर अपना प्रेम फैलाते गए। मतलब कवि कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया से अच्छी भी चीज़ें हम ले रहे हैं और यहाँ से बुरी भी चीज़ें हम ले रहे हैं, तो वो भी कैसे हंसकर ले रहे हैं। छककर सुख दुख के घूंटों को, छक्कर का अर्थ होता है तृप्त होकर, मतलब इस दुनिया में जितने भी सुख है दुख है उनसे तृप्त होकर हम एक भाव से पिए चले। मतलब इस दुनिया में जितने भी दुख है सुख है इन सबको हम अपनाते चले और दुनिया में अपना प्यार फैलाते चले। अब अगली पंक्तियाँ है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। भिखमंगों का अर्थ होता है भीख मांगने वाला। तो ये दुनिया क्या है, सिर्फ मांगती ही रहती है, कुछ देने का काम नहीं है इसका। मतलब जो इस दुनिया के जो लोग हैं जिनका स्वभाव है कैसा है, भिखमंगों जैसा है कि सिर्फ वो मांगना जानती है, लेकिन कुछ देने के लिए जब देने की बारी आती है तब वो कुछ देती नहीं है। तो कभी कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। जो ये मांगने वाली जो ये दुनिया है, हमेशा अपने ही माया जाल में फंसने वाली जो दुनिया है वो हमेशा मांगते ही रहती है, लेकिन अपना कुछ देती नहीं है। मतलब इस दुनिया में सब मिलकर नहीं रहते हैं, एक साथ नहीं रहते, भाईचारे के साथ नहीं रहते हैं, प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं। तो कभी कहते हैं कि हम इस स्वच्छंद का अर्थ होता है आज़ाद होकर हम क्या कर रहे हैं, इस दुनिया में प्यार लुटाते चल रहे हैं। किसकी दुनिया में, भिखमंगों की दुनिया में, मतलब भीख मांगने वाले इस दुनिया में हम आज़ादी से अपना प्यार लुटाते चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो निशानी मतलब चिन्ह, और असफलता मतलब जिसे कोई सफलता ना मिली हो। तो कभी कहते हैं कि हम जब मेहनत करते हैं तो सफल भी होते हैं, कभी कभी असफल भी होते हैं, तो उस असफलता का भार भी हमें खुद पर ही लेना चाहिए कि हमारे असफलता के लिए हमें किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। तो कभी कहते हैं कि हम निशानी सी उर पर, उर का अर्थ होता है हृदय, हम अपनी जो असफलता का भार है वो अपने ऊपर ही लेकर चलना चाहिए, और सफल भी होते हैं तो उसका भी श्रेय हमें ही मिलना चाहिए। इसलिए असफलता के डर से हमें इस दुनिया में गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब इस कविता की आखिरी पंक्तियाँ है, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो अब कवि क्या कहते हैं, अब कवि इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अभी यहाँ पे अपना कौन और पराया कौन, सभी अपने हैं। ये सारी दुनिया क्या है, वसुधैव कुटुंबकम के वाक्य को सार्थक करते हुए कवि क्या कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो सब अपनी ही है, सभी लोग अपने हैं। तो अब अपना और पराया क्या, मतलब ये पराया क्या और अपने क्या, हम सब तो एक ही है। आबाद रहे रुकने वाले, आबाद का अर्थ होता है बसना, ये जो यहाँ पर जो बसे हुए लोग रहे वो क्या रहे,
आबाद रहे, खुश रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं ही अपने बंधनों में बंधे थे, हम स्वयं ही अपनी असफलताओं में या फिर दुखों में बंधे हुए थे और स्वयं ही हमें इस बंधन को क्या करना है, तोड़ना है। मतलब हमें अपने स्वभाव से, हमें अपने चरित्र से, हमें अपने व्यवहार से क्या करना है, इस दुनिया में सिर्फ खुशियाँ ही फैलाना है, खुशियाँ ही फैलाना है। तो इस प्रकार की यह आपकी कविता दीवानों की हस्ती। तो जो ये दीवानों की हस्ती यह कविता है, काफ़ी बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही अच्छा मैसेज इस कविता के द्वारा कवि ने दिया है कि हमें अपनी इस दुनिया में सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और खुशियाँ बांटते रहना चाहिए। तो बांटेंगे ना आप सब खुशियाँ अपने साथियों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको यह कविता पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। आपको इस कविता को पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर अपने कॉपी में लिखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।